मित्रों, अनुत्तरित लोक से आज 34वीं कविता आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं वसंत निर्गुण है अनुत्तरित लोक का एक सहयोगी, और आज 34वीं कविता आप तक मेरी आवाज़ में पहुंचा रहा हूं। आप उसे पसंद कर रहे हैं, अपने कमेंट भी देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद देश में युवा आदिवासियों की कविता की आवाज़ आप पसंद कर रहे हैं, आप तक पहुंच रही है। उनकी आवाज़ में उनकी पूरी संस्कृति, कला, साहित्य, जीवन, दुख, दर्द, परेशानियां सब कुछ समाहित है। आज ऐसी ही एक बोडो कविता से मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, जो मेरी नहीं बल्कि उस मूल बोडो कवि की है, कवित्री की है, जिसने क्या महसूस किया है। बड़ी सुंदर कविता, बहुत छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कविता बोडो कविता की मुख्य युवा चिंता यह है कि गांव में सब कुछ खो गया। युवा कवि अपने गांव के बारे में सोचता है, देखता है, उसकी दशा परिस्थितियों को देखता है तो कहता है सब कुछ खो गया है। जिंदगी से बहुत कुछ आशाएं थी, उसमें भी कुछ नहीं बचा है, सिवाय कचोटता खालीपन। पूरी मानवता ही खो गई। कविता का शीर्षक ही है चीजें खो गई, और रचनाकार हैं अरविंद उजीर। इसका अनुवाद किया है स्नेहलता नेगी। कविता का शीर्षक फिर से दोहराता हूँ, चीजें खो गई। खेत में चीजें खो गई हैं। खेत में चीजें खो गई हैं, गायब है धान और खेत। गायब है धान और खेत, खो गए हैं पंछी, गुम हो गए हैं मवेशी भी। गांव में गायब है सड़कें, गांव में गायब हैं सड़कें, गायब हैं घर सब, लोग भी गुम गए हैं। लोग भी गुम गए हैं। शहर में खो गए हैं मकान, शहर में खो गए मकान, खो गए हैं दफ्तर। कल कारखाने हो गए हैं अदृश्य, कल कारखाने हो गए हैं अदृश्य। खो गई मानवता भी, खो गई मानवता भी। आसमान में खो गया है सूरज, आसमान में खो गया है सूरज। गायब है चांद, आसमान में खो गया है सूरज। गायब है चांद, सितारे भी खोए हुए हैं कहीं, सितारे भी खोए हुए हैं कहीं। धुंध के घने जंगल में, धुंध के घने जंगल में गुम हो गई है समझ, गुम हो गई है समझ।
घड़ियां हो गई गायब, घड़ियां हो गई गायब, जिंदगी भी खो गई है। आसमान में खो गया है सूरज, चांद है गायब, सितारे भी खोए हुए हैं कहीं, धुंध के घने जंगल में गुम हो गई है समझ, घड़ियां हो गई हैं गायब, जिंदगी भी खो गई है, जिंदगी भी खो गई है। धन्यवाद।